हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड हाउ टू रिप्लाई देम। अगर आपको अंग्रेजी में सवाल करना आ गया और उनका तरीका सही आ गया जवाब देने का, तो 50% अंग्रेजी आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। आई एम अंग्रेजी वाला, मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चले स्टार्ट करते हैं पूरी वीडियो, सवाल कैसे करें और जवाब कैसे दें। तो अंग्रेजी में सवाल दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के सवालों पर आपने नजर रखनी है और उसके मुताबिक आपने जवाब देना। और आप मेरा मुकम्मल कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस सबक के मुतालिक मैं आपको आखिर में क्विज करूंगा। आप वो क्विज कमेंट्स में जवाब देके आप शामिल हो सकेंगे 10 स्टूडेंट्स में जिनको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। तो पूरी वीडियो देखिए। पहली किस्म का नाम है सिंगल इंट्रोगेटिव। लफ्ज इंटेरोगेटिव लिखा हुआ है, आपने पढ़ना क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कर लेंगे, इंटेरोगेटिव नहीं करना, इंट्रोगेटिव करना है। पहले सवाल की टाइप है सिंगल इंट्रोगेटिव। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर देते हैं, नाम इसके दो हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन या सिंगल इंट्रोगेटिव। दूसरी किस्म के सवाल है डबल इंट्रोगेटिव या इनडायरेक्ट क्वेश्चन। दोनों का तरीका बता देता हूँ। सिंगल इंट्रोगेटिव जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, डू, डज, डिड। ठीक है, ये सब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। कोई भी सवाल जब किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो आप समझ लें कि सवाल जो है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव जब हमने समझ लिया तो इसका जवाब देने का तरीका बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। लंबा चौड़ा खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, पूरे सवाल में से आपने पहले दो वर्ड पकड़ लेने हैं। ये बाकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है, बाकी हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है, जवाब का हिस्सा नहीं होगा। ये सिर्फ आपने समझ लिया है कि सवाल है क्या, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ये हमने लर्न इंग्लिश वाला पार्ट समझना है, जवाब नहीं देना इसका। जवाब में क्या करना है? डू यू, पहले जो दो वर्ब है, दो वर्ड है, उनको हमने यूज करना है। कौन से हैं? डू और यू। आप क्या करेंगे? यू को आप कर देंगे आए। आपको पता ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं तो जवाब आप क्या दोगे? आए। आप मुझसे पूछो तो आप मुझे क्या बोलोगे? यू। लेकिन जवाब में जब दूंगा तो मैं बोलूंगा आए। तो एक तो आपने यही दो वर्ड आपने पकड़ लेने हैं, बाकी को फिलहाल समझना था, बाकी हमने जवाब में यूज नहीं किया, मैंने काट दिया ताकि आपको इस उलझन में ना रहे। जवाब में ऐसे सवालों का जवाब जो है दो तरह से होता है, या यस या नो। सिंगल इंट्रोगेटिव जितने भी सवाल होते हैं उनका जवाब या हाँ में होता है या ना में होता है। तो या आप कहोगे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, या आप कहोगे यस, या आप कहोगे नो। तो अगर आप इसका सिर्फ यस या नो भी जवाब दे देते हो तो जवाब आपका दुरुस्त है, गलत नहीं है। नंबर मिल जाएंगे लेकिन नंबर ज़रा कम मिलेंगे। आप आमतौर पर जब गुफ्तगू कर रहे हैं लोगों के साथ, आप इनफॉर्मल लैंग्वेज बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इसका जवाब यस दे दें या नो दे दें तो बिल्कुल फाइन जवाब है। लेकिन इसका एक प्रॉपर एथिकल जवाब है। वो कौन सा है? आप यस या नो लो इसके साथ। अब फर्ज की आप कहते हैं कि मैं यस मैं सीखना चाहता हूँ, यस आपने लगा लिया, और बाकी में से ये सिर्फ पहले दो वर्ड आपने ले लेंगे, यू को कर देंगे आए और ये डू वापस अपनी जगह पर। इधर सवालिया में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, जवाब में हेल्पिंग वर्ब वापस सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। इधर ये डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट से पहले चला गया था क्योंकि सवाल बनाया था हमने। जब जवाब दे रहे हैं तो डू लगेगा लेकिन वापस सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। यू को आपने आए कर दिया और जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ था वो आपने वापस रिपीट कर दिया। अब ये डू तो क्योंकि सेम था, डू यू, यस आई डू, नो आई डोंट। ठीक है, डू यू कुक बिरयानी, यस आई डू या नो आई डोंट। तो डू वाला मामला तो सही था, लेकिन अगर बाकी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है, आर यू मैरिड, तो यू तो हो जाएगा आए, तो आए के साथ आर तो नहीं लगता। अब इस फैमिली में से हम आर की बजाय आए के साथ क्या लगता है? वो लगता है एम। ये कौन सी फैमिली है? ये कहलाती है बी फैमिली। बी फैमिली पूरी है। कौन सी? बी के कितने मेंबर है? बी सरबराह है, उसके मेंबर्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बिन। तो आप उसी फैमिली में से यू के साथ आर लगेगा था तो आई के साथ एम लग जाएगा। आर यू मैरिड? यस आई एम या नो आई एम नॉट। ठीक हो गया। ये आपको सिंगल इंट्रोगेटिव का तरीका बता दिया। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जवाब में हाँ या ना आता है,
सिर्फ हाँ या ना बोलें तो जवाब ठीक तो है, लेकिन वर्सटाइल डिटेल नहीं है, इतनी सी डिटेल, सारी डिटेल डालने की जरूरत। अक्सर तो मैं पूछता हूँ, सवाल पूछा जाता है आर यू मैरिड, तो आप जवाब देते हैं यस आई एम मैरिड। आई एम मैरिड कहने की जरूरत नहीं, यस आई एम पर रोक दें। जो बात पूछी गई है वो अंडरस्टूड हो गई है, अब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आर यू मैरिड, यस आई एम मैरिड नहीं, यस आई एम। इज इट रेनिंग, यस इट इज रेनिंग, नो रेनिंग ना बोलो, यस इट इज, ठीक है। कैन यू कुक बिरयानी, यस आई कुक बिरयानी, बिरयानी काट दो, यस आई कैन, ठीक है। समझ आ गई आपको? इसके ऊपर मैं मशकें और भी इंशाल्लाह लाऊंगा। अगली टाइप का जो सवाल है वो जरा उसमें आपको डिटेलें देना पड़ेगी। ये सवाल होते हैं, इनका नाम है डबल इंट्रोगेटिव। लिखने में इंटरोगेटिव बोला क्या जाएगा, इंट्रोगेटिव बोला जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव या इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट्स विद व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, हु, होम। वो जो सवालिया लफ्ज होते हैं ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, होम, व्हिच, व्हीदर, व्हिच, ठीक है, इनमें से किसी से स्टार्ट होगा। तो जब आपने ये समझ लिया कि किसी क्वेश्चन प्रोनाउन से, इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, अगर किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ये क्वेश्चन वर्ड से आपका सवाल स्टार्ट हो गया है तो जवाब आपका अब यस या नो नहीं होगा, इसका जवाब होगा मालूमात। ये सवाल क्या मर करते हैं, किसी भी चीज़ को कंफर्म कर रहे होते हैं, यानी उनको पता है ऑलरेडी, आर यू मैरिड पता है उसे, लेकिन वो कंफर्म कर रहा है। आर यू मुस्लिम पता है ऑलरेडी, कंफर्म कर रहा है। डू यू स्टडी इन दैट स्कूल, नाम ले लिया, डू यू स्टडी पता है उसे, सिर्फ कंफर्म कर रहा है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव आपसे किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन मांगते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कंफर्मेशन नहीं मांगते, वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं। एक ऐसी चीज़ जो उन्हें पता नहीं है पूछ रहे हैं, मतलब वेयर डू यू लिव पूछा गया, वेयर डू यू लिव, पता नहीं है कहाँ रहते हैं, पता होता तो कहते कि डू यू लिव देयर, सवालिया सिंगल बनाते। तो चूंकि पता नहीं है तो सवालिया करने वाले ने क्या किया, डबल इंट्रोगेटिव कर दिया, वेयर डू यू लिव, मतलब उसे पता नहीं है कहाँ रहते हैं। तो इसमें क्या माला है, इसमें कंफर्म नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, बल्कि एक ऐसी चीज़ पूछी है जो मालूम नहीं है। मालूम क्या किया है, वेयर डू यू लिव। अब इसका जवाब क्या होगा, इसके जवाब में पहले एक लफ्ज़ आपने जोड़ देना है, वो है वेल, जिसे हम कहते हैं ना अच्छा, उर्दू में कहते हैं अच्छा, अंग्रेजी में आपने ये लफ्ज़ जोड़ देना है वेल। वेल करके उसके बाद जो मालूमात मांगी जा रही है उसको जितनी डिटेल से दे सको आप दे दो। वेल आई लिव इन लाहौर, वेयर डू यू लिव, वेल। अब आप अपना बताओ, वेल आई लिव इन, अपना जवाब दो, कमेंट में नीचे जवाब दो और पूरा जवाब अपने लिखना है, वेल आई लिव, ठीक है, ओके। उसके बाद व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कब शादी करना चाहते हैं, वेल आई प्लान टू गेट मैरिड इन 2025, 30 जो भी आपका है। आप कहोगे सर मैरिज के बारे में ही आपको सवाल है और कोई नहीं है, और आप अपने बना लीजिएगा ना, मेरे से में इस वक्त यही आ रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, क्या पढ़ना चाहते हो आप, जवाब क्या होगा, वेल आई वांट टू स्टडी जो ग्राफिक डिज़ाइन, राइट, वेल आई वांट टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। व्हाट डज योर फादर डू, आपके अब्बा जी क्या करते हैं, वेल माई फादर इज अ बिजनेसमैन, राइट। तो आपने देखा कि डबल इंट्रोगेटिव में सवाल में क्या मांगा जाता है, इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, और जवाब ने आपने पहले वेल बोल दिया और साथ आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो आप दे सकते हैं। क्या कद गाने के एक ही फिक्रा बोलना है, नहीं, आप 2 फिक्रे बोलो, 10 फिक्रे बोलो, 50 बोलो। जो सवाल कई मरतबा आपसे एग्जामिनर आपसे पूछता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये आपसे वो कंफर्मेशन मांग रहा है या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इसमें ना तो उसने जो है वो क्वेश्चन वर्ड निकाला है ना कोई हेल्पर वर्ड लगाया है, तो इसमें वो क्या मांग रहा है, आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि वो मुझसे कोई कंफर्म कर रहा है या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, सवालिया चाहे सवाल वर्ड नहीं भी है तो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आपने जवाब में क्या देना है, वेल माई नेम इज़ अकमल, आई लिव इन लाहौर, आई एम अ लैंग्वेज कोच, आई रन एन इंस्टीट्यूशन, आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर द लास्ट 22 years, right? I'm married, I've got this many kids, जितनी तफसील आप दे रहे हो। अब आपने एक चीज़ आपने गौर की कि हर सवाल के जवाब में मैंने वेल बोल दिया, जब अकेला अकेला सवाल हो तो वेल आपने बोल देना है, लेकिन अगर आपको लगातार एक बौछार हो जाए डबल इंट्रोगेटिव की, डबल इंट्रोगेटिव ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ रहे हो
तो आपने पहले के साथ वेल बोल देना है, बाकी आपने 2-3 सवालों के जवाब वेल के बगैर दे देने हैं, फिर आपने चौथे पांचवे के बाद वेल फिर बोल देना। तो वेल यूज़ करोगे तो इससे पता चलता है कि आपको समझ है, और लगातार यूज़ करोगे तो इसका मतलब आपने रट्टा लगाया हुआ। तो एग्जामिनर इस बात को फोकस कर सकता है, समझ सकता है। तो आपने वेल का पहले सवाल पर, तीसरे पांचवें सवाल पर, 10वें सवाल पर आप कर लें। सवाल सारे डबल इंट्रोगेटिव थोड़े होंगे, कुछ सिंगल होंगे, कुछ डबल होंगे, लेकिन हर एक के साथ आपने वेल नहीं करना। आई होप आप इन बातों की समझ आ गई है। अब मैं आगे आपसे क्विज करने लगा हूँ, और इस क्विज का जवाब आप कमेंट्स में देंगे, और कमेंट्स में जिनके जवाब दुरुस्त होंगे, फिर आप पहले क्विज करना है, फिर आपको ये नीचे मेरी वेबसाइट आ रही है, क्विज का जवाब यहाँ दे दें, और वेबसाइट पर जाके आप साइन अप भी करके रख लें, ताकि अगर आपका नाम निकलता है लकी ड्रा में वीडियो कोर्स के लिए, और इंशाल्लाह निकलेगा, इस वीडियो पर नहीं निकलेगा तो अगली वीडियो में निकल आएगा, ज़रूर निकलेगा, तो आपको फ्री वीडियो कोर्स मिल सकेगा। ठीक है, तो अगली स्क्रीन पर मैं क्विज देता हूँ, रेडी हो जाइए। तैयार है, समझ आ गई आपको? तो अब आ जाए क्विज की तरफ चलते हैं।